आफ्टरनून प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं आज इस वीडियो में महाकवि सूरदास जी का पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। देखें छात्रों, एनसीईआरटी पैटर्न पर किलकत कान घुटुरवन आवत पद नहीं है, यानी प्रथम पद आपको पढ़ना है, द्वितीय पद आपको पढ़ना है। अब ये चतुर्थ पद जो आज मैं पढ़ाने चल रहा हूँ ये आपको पढ़ना है, क्योंकि अब एनसीईआरटी जो बेस पाठ्यक्रम बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यह पद हटाया गया है। तो आप निश्चित रूप से प्रथम पद, द्वितीय पद और ये चतुर्थ पद आपको पढ़ना है, और उसके बाद अन्य पद भी हम आपको संकेत करेंगे तो कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो छात्रों ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखें और इस पद की व्याख्या आप समझें। छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पद जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम आपको संकेत लिखना पड़ेगा। तो संकेत आप लिखेंगे, मैं अपनी सब डैश 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 कर देंगे, फिर अंतिम में जान में दे हों लास्ट में लिखकर पूर्ण विराम, और इसे आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको संदर्भ देखिए छात्रों, इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है कि बहुत सुंदर या कैसा संदर्भ लिखा गया है। उसमें शीर्षक का नाम आना चाहिए और उसका जो कवि हैं उस काव्यकार का नाम आना चाहिए, और बाकी आपने कैसे शब्दों का कलेक्शन किया है, कैसा आपने लिखा है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। कभी कभी तो आप देख रहे हैं गद्य में केवल पाठ और लेखक का नाम पूछा जाने लगा है, तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से आप इसे देखें। संदर्भ प्रस्तुत काव्यावतरण या प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके काव्यकार भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास जी हैं। अब आपको प्रसंग लिखना चाहिए, और प्रसंग में आप लिखें, प्रसंग में आपकी प्रस्तुत काव्यावतरण के माध्यम से महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बालहट का मनोहारी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि, ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा माता यशोदा के प्रति भगवान श्री कृष्ण के बालहट का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसा भी करके आप प्रसंग बना सकते हैं। व्याख्या में आपको लिखना चाहिए। तो आप चलते हैं, हम व्याख्या बताने से पहले मैं इस पद का वाचन करता हूँ, ध्यानपूर्वक छात्र इसका वाचन सुने। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जानू मैं दई हूँ। तो देखिए, यह ब्रज का अनुपम सौंदर्य इसमें दिखाई दे रहा है। चरई हों और ओकार से अंत होता है ब्रज का, उस ज़्यादातर उसमें ओकारांत शब्द ब्रज के होते हैं, तो इसमें भी ओकारांत आप चरई हों, रहे हों आदि दिखाई दे रहा है, तो इसमें ब्रज भाषा है। तो चलते हैं, हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, जैसे ही प्रातः काल होगी मैं बलदाऊ भैया के साथ वन में गायों को चराने के लिए अवश्य जाऊंगा, और तेरे कहे न रही हूँ, और तुम मुझे रोकोगी, लेकिन मैं तुम्हारे कहना नहीं मानूंगा। अच्छा, और ग्वाल बाल गायन के भीतर, अरे तुम सोचती होगी कि गायों के झुंड में ये कहीं दब जाएगा
तुम माता चिंता ना करो, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बालों के साथ साथ रहते हुए गायों के झुंड के बीच नैकहु डर नहीं लागत। नैको मैं तनिक भी, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। देखिए छात्रों, लगता है कि जैसे एक आध बार भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन में जाकर ट्राई कर लिए हैं कि उनको डर नहीं लगता है ना, अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, यानी ग्वाल बालों के साथ रहते हुए गायों के भीतर, गायों के झुंड के बीच नैकहु में तनिक भी मुझे डर नहीं लगता है। और आज न सोऊं नंद दुहाई, मैं बाबा नंद की कसम, बाबा नंद की दुहाई देकर, नंद की कसम खाकर कह रहा हूं कि हे मैया आज मैं सोऊंगा नहीं, और रैन रहूंगा जागत, रात भर जागता रहूंगा। क्योंकि छात्रों आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि जब मैं सो जाऊंगा तो हो सकता है मैं प्रातःकाल न उठ पाऊं, और तभी सभी ग्वाले अपनी अपनी गायों को लेकर वन को चले जाएंगे और मैं यही छूट जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं आज सोऊंगा नहीं, बल्कि पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। और हे माता आप ही बताओ, और हम हमारे हमजोली और हम जैसे ग्वाले सब गायों को चराएं और मैं घर बैठे रहे हूँ। और ये कैसे हो संभव है कि और सभी ग्वाले अपने अपनी 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 गायों को चराएं और मैं घर पर ही बैठा रहूं कामचोर बनकर। या तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण को कुछ आनंद आ रहा हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि और सभी ग्वाले तो गायों को चुराकर आनंद लूट रहे हैं, लेकिन मैया तुम मुझे लूटने नहीं दे रही हो, तुम मुझे उस आनंद से वंचित कर रही हो। अथवा यह भी इन पंक्तियों में प्रदर्शित हो रहा है कि अथवा भगवान श्री कृष्ण अपने को कामचोर नहीं मानते, और वो कह रहे हैं कि सभी ग्वाले गायों को चराते हैं, अपने माता पिता के कार्य में हाथ बटाते हैं, और मैं घर बैठे ये कैसे हो सकता है, मैं अपने घर पर ही बैठा रहूं कामचोर की तरह। तो इन दोनों संदर्भ में आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो। जब भगवान बालक श्री कृष्ण की इस प्रकार की बातों को माता यशोदा ने सुना, तो उन्होंने कहा कि हे श्याम, हे सांवरिये भगवान श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण तुम सो जाओ बेटा, अब प्रात जान मैं दे हूँ। अब जैसे ही प्रातः काल होगी वैसे ही मैं तुम्हें वन में गायों को चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो छात्रों आप जानते हैं बाल हठ के समक्ष माताएं घुटने टेक देती हैं। कितना बड़ा से बड़ा कार्य हो, बड़ा से बड़ा लाभ होता हो, तब भी वो माता अपने वात्सल्य के कारण, अपने पुत्र के स्नेह के कारण, अपना बड़ा से बड़ा काम छोड़कर भी पुत्र के स्नेह के कारण उसका कार्य करती है, उसके हठ को मानती है। और वैसे ही यहाँ पर भी माता यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण के हठ को हम मान लेती हैं और अंततः कहती हैं कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जानू मैं दई हूँ। वहाँ के सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम तुम अब सो जाओ बेटा, और प्रातः जान मैं दे हूँ। जैसे ही प्रातः काल होगी वैसे ही तुम्हें गायों को चराने के लिए मैं वन में अवश्य जाने दूंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं छात्रों, साहित्यिक सौंदर्य आपको लिखना चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य में आप लिखें कि प्रस्तुत काव्यावतरण में बालक भगवान श्री कृष्ण के बालहट का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और दूसरी तरह से आप भाव पक्षी बातें लिख सकते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण की बालहट की स्वाभाविकता एवं सजीव अभिव्यक्ति दर्शनीय है। अथवा सूरदास जी के बाल चित्रण की प्रतिभा का परिचय इन पंक्तियों में प्राप्त हो रहा है। भाषा ब्रज की है, रस आपको दिखाई दे रहा है वात्सल्य रस है। जब वात्सल्य रस होता है छात्रों, तो आप जानते हैं माधुर्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। वात्सल्य रस जहाँ होगा माधुर्य गुण। और आप देख रहे हैं अंतिम में
चरहियों में ऐहों लागत जागत आदि में अंत्यानुप्रास अलंकार भी है, तो अनुप्रास अलंकार भी इसमें है। और आपको हमने यह गा कर हमने पढ़ा, तो निश्चित रूप से इसे आप गेय पद कहेंगे। कौन सा पद कहेंगे? गेय पद कहेंगे। और आप जानते हैं ये तो वर्णिक छंद तो है नहीं, तो मात्रिक छंद मात्रा ही इसमें है, तो गेय मात्रिक पद आप इसमें लिख सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार आप देखें और इस व्याख्याओं के ध्यानपूर्वक आप समझें। फिर अगले वीडियो को मैं तैयार करूँगा, अगले पदों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।